हेलो एवरीवन, आज है 13 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फो एज के बारे में। देखिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये, लेकिन आज बड़ी गिरावट आई है। 9% तक ये टूट चुका है, जिसका रीज़न है कंपनी के खराब नतीजे। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट वीडियो में हम उसके बारे में बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इन्फो एज 3,460 रुपए का शेयर, 9% की बड़ी गिरावट यहां पर देखने को मिली है। और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में इन्फो एज का शेयर 7.5% की गिरावट दिखा रहा है। एक महीने का सबसे बड़ा लो अभी बना है, एक झटके में टूटा। इससे पहले क्या था कि ये संभल रहा था। अगर हम एक साल की अगर बात करने जाए तो पिछले एक साल के अंदर इन्फो एज के शेयर में 24 से 25% की गिरावट है। इस बीच एक वक्त ऐसा भी था कि 4,880 से एक झटके में टूट कर ये 3,375 तक आया था, लेकिन वहां से दोबारा बाउंस बैक कर गया, फिर टूटा, फिर बाउंस बैक कर गया। इस बार वहीं पर जाने की कोशिश कर रहा है। साल का जो सबसे बड़ा लो है वो 3,375 है और ये अभी वहीं पर जाने की कोशिश करता नजर आ रहा है। 3 साल में अगर हम देखेंगे तो पिछले 3 साल में 20% तक टूटा है। हाई अगर देखा जाए तो 7,000 रुपए का था। 50% टूट चुका है ये, 50%। हालांकि 1,680 से 7,000 रुपए तक गया, लेकिन अभी वहां से लगातार गिरावट बन रही है, लगातार। और ये अच्छा साइन तो नहीं है इनके लिए। और दूसरी बात यह है कि इन्फो की अगर वेबसाइट पर अगर मैं आपको ले चलूँ तो भैया इनका जो मेन इनकम जनरेटिंग कुछ है तो वो Naukri.com है। ठीक है, 99 एकर्स भी है इनके पास, जीवनसाथी.com भी है, शिक्षा.com भी है, ठीक है, फर्स्ट नौकरी.com। लेकिन इनका जो Naukri.com है ये एक सबसे बड़ा है, जहां से सबसे ज्यादा इनका रेवेन्यू निकल कर आता है। और अभी मंदी की वजह से चल क्या रहा है पता है? कि आईटी में ही हायरिंग बंद हुई है, जिसकी वजह से इनका भी नुकसान हो रहा है। क्योंकि Naukri.com पे सबसे ज्यादा लिस्टिंग अगर आपको देखने को मिले तो वो आईटी कंपनियों की देखने को मिलती भी है वहां पर। और अभी आईटी में ही हायरिंग बंद है, तो भैया दिक्कत है इनको। दूसरी एक बड़ी बात है जिनकी वजह से गिरावट आई है, वो ये है कि भैया इन्फो एज ने राहुल यादव का जो स्टार्टअप्स है, ठीक है, 4B नेटवर्क्स, उसमें 275 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया था। ठीक है, अब उस इन्वेस्टमेंट को इन्होंने जीरो कर दिया है। जीरो मतलब कि राइट ऑफ कर दिया यहां पर। अब यहां पर राहुल यादव, पहली चीज तो है कौन भैया ये? तो राहुल यादव वो आदमी है जिन्होंने हाउसिंग.com की शुरुआत करी थी। ठीक है, हाउसिंग.com से हटके उन्होंने अपना दूसरा स्टार्टअप शुरू किया था 4B नेटवर्क्स। और यहां पर दिक्कत आई इनको। यहां पर देखिए कि इन्फो एज हैज मार्क्ड डाउन द वैल्यू ऑफ राहुल यादव न्यू स्टार्टअप 4B नेटवर्क टू जीरो आफ्टर इन्वेस्टिंग 276 करोड़ इन द कंपनी जस्ट लास्ट ईयर। पिछले साल ही अभी इन्होंने 275 करोड़ रुपए का निवेश किया था राहुल यादव के इस 4B नेटवर्क में। अब यहां पर इन्फो एज हिंटेड दैट दैट 4B नेटवर्क्स वाज रनिंग आउट ऑफ मनी एंड वुड फाइंड इट हार्ड टू सर्वाइव इन कमिंग मंथ्स। उनका ये कहना है कि देखो भैया, कंपनी जो है वो मतलब पैसे के मतलब कंपनी के पास पैसे नहीं बचे हैं और आने वाले कुछ महीने में ये शायद सर्वाइव भी ना कर पाए। और ये बहुत बड़ी बात है। यहां पर अगर आप देखिए कि इन्वेस्टमेंट इन 4B नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, अ पार्शली ओन्ड सब्सिडी ऑफ 100% सब्सिडी ऑफ ऑयल चेक्स डील्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और यहां पर अमाउंटिंग 276 करोड़ हैज बिन फुल्ली इम्पेयर्ड कंसिडरिंग द करंट स्टेट ऑफ द अफेयर्स एंड द अदर रेलिवेंट फैक्टर्स इंक्लूडिंग एक्सेसिव कैश बर्न, pressing liquidity issue and significant uncertainty towards funding option। देखो अभी हो क्या रहा है पता है ना? अभी भैया इन्वेस्टर काफी ज्यादा मतलब अग्रेसिव हो चुका है। अग्रेसिव मतलब ये कि भैया जान रहे हैं कि कंपनी अगर पैसा नहीं कर रही है, कोई स्टार्टअप पैसा नहीं करे तो भैया पैसा देने से बचते हैं अब उन्हें। और स्टार्टअप्स अगर पैसा नहीं कमाएगी तो भैया जाहिर सी बात है लंबे समय तक वो टिकेगी नहीं। स्टार्टअप को भैया फुल्ली सस्टेनेबल बनना पड़ेगा खुद से, क्योंकि इन्वेस्टर्स के पैसों पर अब हर बार राउंड मतलब फंड रेज करके चलेगा नहीं। अभी इन्वेस्टर्स जो है वो भी थोड़े से कहते हैं कि भैया मतलब जान चुके हैं ये सारी ट्रिक्स और ट्रिक्स। और अभी पूरा मतलब अब सब लोग जान रहे हैं कि भैया क्या होता है। हम कई बार ये एग्जाम्पल देख चुके हैं कि भैया कोई स्टार्टअप्स के इन्वेस्टर्स है, स्टार्टअप से जब से लॉन्च किया है तब से लेकर 5-6 सालों तक वो लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स है, लेकिन स्टार्टअप से जो फाउंडर्स होते हैं उनकी वेल्थ जो है वो बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। तो क्यों बढ़ती है वो भी हर कोई जानता है। यहाँ पर अगर बात करें तो लार्ज कैप कंपनी है, 45,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है।
वॉल्यूम देखें तो 10 लाख का है, छोटी क्वांटिटी में शेयर अभी ट्रेड हो रहे हैं इनके। कंपनी में अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर डिविडेंड की जहां तक अगर मैं बात करूं तो 10 रुपए का इन्होंने डिविडेंड पिछले साल नवंबर में पे किया था इन्फो एज ने। इन्फो एज की जो सबसे बड़ी बात यहां पर हुई थी वो थे नतीजे इनके, और वो काफी खराब रहे इस बार दिसंबर के। और सबसे बड़ी वजह गिरावट की जो है वो इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स है। 116 करोड़ का नुकसान हुआ है इन्हें, 116 करोड़ का लॉस हुआ है इन्हें। और ये बहुत बड़ा लॉस है क्योंकि पिछले क्वार्टर में 103 करोड़ का लॉस था, थोड़ा सा अच्छा था, लेकिन पिछले साल इनका प्रॉफिट और वगैरह काफी अच्छे थे कंपनी के। और देखो कंपनी की जहां तक मैं बात करूँ तो सिर्फ ऐसा नहीं कि कंपनी यहीं तक सीमित है, Naukri.com से ये जीवन साथी 99 एकर्स यहीं तक कंपनी सीमित नहीं है, और भी कई सारे इन्वेस्टमेंट भी करती है ये कंपनी। इन्वेस्टमेंट से मेरा मतलब है कि कुछ छोटी छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी, जैसे कि रेड मीडिया कंपनी हो गया, वेकेशन लैब्स हो गया, उन्नति हो गया, माई डाला हो गया, पॉलिसी बाजार हो गया, सबसे बड़े मतलब काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट है। जोमेटो हो गया जिसमें इनका निवेश है। जोमेटो की जब लिस्टिंग हुई थी, जोमेटो जब शेयर बाजार में लिस्ट हुआ था तब इन्होंने भी कुछ शेयर्स बेचे थे तब के वक्त में, और थोड़ा सा पैसा अपने अंदर किया हुआ था, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी क्वांटिटी उनके पास है। और भी कई सारी छोटी छोटी स्टार्टअप्स है जिसमें कंपनी निवेश करती है, जैसे कि ये तो मैंने बस एक एग्जाम्पल दिया, लेकिन वही है 4B नेटवर्क्स का सिर्फ मैंने एग्जाम्पल दिया, लेकिन और भी कई छोटे छोटे स्टार्टअप्स है। और अभी स्टार्टअप्स को दिक्कत आ रही है तो इनको भी इनडायरेक्टली दिक्कत आती हुई नजर आएगी आपको। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 7% लोग कह रहे कि बेचो, 93% लोग कह रहे खरीदारी करो। कंपनी को लेकर अगर हम देखने की कोशिश करें तो कंपनी के नतीजे अगर आप देखो तो धीरे धीरे इनके रेवेन्यू बढ़ते नजर जरूर आए हैं हमें, लेकिन प्रॉफिट की जहां तक अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा प्रॉफिट था इनका 2022 में 10,685 करोड़ के आसपास। और ये प्रॉफिट की सबसे बड़ी वजह थी कि वन टाइम एक बहुत बड़ा पैसा आया था इनके पास। जोमेटो में बड़ी हिस्सेदारी बेची थी इन्होंने, वन टाइम बहुत बड़ा पैसा आया था, और अभी दिक्कत आ रही है। अब देखिए कंपनी अब तक लगातार प्रॉफिट में थी, 2020 कोविड में भी प्रॉफिट में थी ये, और अभी 106 करोड़ का अगर लॉस दिखाएगी कंपनी तो जाहिर सी बात है शेयर टूटेगा, और वही हुआ भी है हाल फिलहाल में। नौकरी अगर नहीं, मतलब नौकरियां नहीं रहेगी, बाजार में कम हो जाएगी, तो इनके पोर्टल Naukri.com को भी दिक्कत आएगी। वहां पर स्टार्टअप्स इकोसिस्टम में दिक्कत आएगी, तो इन्होंने कई सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, उनकी हालत खराब होगी। यहाँ पर 3 का इसका पी है सेक्टर, और यहाँ पर देखें तो 52% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी को। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी खराब है, बहुत अच्छी कंपनी है ये, लेकिन अभी थोड़े से करेक्शन चल रहे हैं यहाँ पर। तो स्मार्ट इन्वेस्टर जो होते हैं वो ऐसे करेक्शन का इंतजार करते हैं, गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढते हैं। प्रमोटर के पास 38.05% की होल्डिंग है, 10.27 म्यूचुअल फंड्स के पास है, 6.54 अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 32.26% एफआईज के पास है, रिटेल और अदर्स के पास मिलाकर 12.88% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर जो है वो 5.31% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखो मैं मानता हूँ कि कंपनी जो है वो काफ़ी अच्छी है ज़रूर, लेकिन अभी जिस तरीके से गिरावट देखने को मिली है, थोड़े से और फर्दर करेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। अगर 3,000 रुपये के नीचे आपको इन्फो एज का शेयर मिलता है तो वहां पर खरीदारी के मौके हैं। ऑलरेडी आपने खरीदा हुआ है, बड़ा लॉस हो रहा है, तो देखो लॉस में बेचने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो यहाँ पर बने रह सकते हैं। और जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, तो 3,000 रुपये के नीचे के लेवल का आपको इंतजार करना चाहिए। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।